बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ चिराग पासवान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ानी शुरू कर दी है, तो वहीं मुकेश सहनी ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव की धुकधुकी को बढ़ा दिया है। आखिरकार दोनों की रणनीति क्या है? दोनों गठबंधन क्यों परेशान हैं? आखिर इसमें दोनों की चाल क्या है? दोनों ने महागठबंधन और बीजेपी ने चिराग पासवान को सतर्क रहने और उनसे रहने की सलाह किसे दे दी है? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तो दूसरी तरफ वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी। चिराग पासवान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ानी शुरू कर दी है, तो वहीं मुकेश सहनी ने महागठबंधन की टेंशन बढ़ानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन दोनों का अपनी अपनी पार्टियों के साथ बगावत करना कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लड़ाई को रोमांचक बना दे रहा है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन से मुकेश सहनी ने अभी से तानातानी शुरू कर दी है, तो वहीं चिराग पासवान ने बीजेपी को टेंशन में ला दिया है। सीट बंटवारे को लेकर बिहार में एनडीए और महागठबंधन में फिलहाल दो दल मुसीबत बन गए हैं। एनडीए में लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान सीटों की जीत पर अड़ सकते हैं, तो वो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन में वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी लगातार 60 सीटों और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। विधानसभा में दोनों का कोई विधायक नहीं है, इसलिए इन्हें सीटें जितनी मिलेगी वह किसी भी काटने के बाद ही संभव है, क्योंकि दोनों की सीटों को देने का मतलब है कि बाकी दलों का सीटों का जो बंटवारा है वो काफी कम रहेगा। बाकी दलों को सीटें कम मिलेंगी, तभी जाकर उनके सीटों को काटकर इन्हें सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में दोनों खेमे सीट शेयरिंग का अमिकेबल सॉल्यूशन यानी मित्रवत हल तलाश रहे हैं। गठबंधनों के घटक दल मन माफिक या फिर अधिक सीटों के लिए अपनी अपनी पोजीशनिंग करने में लगे हुए हैं। वही एनडीए और महागठबंधन में सबसे बड़ी बाधा दो दलों के नेता बनेंगे, इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। चिराग पासवान को उनकी पार्टी लोजपा रामविलास ने बिहार की सक्रिय राजनीति में उतरने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अपनी पार्टी के लिए 40 सीटों की मांग करते रहे हैं, उनका अभी कोई विधायक नहीं है। वहीं महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने 60 सीटें और इसके अलावा बिहार में उप मुख्यमंत्री की पद की भी बड़ी मांग की है। इसके अलावा अगर बात करें तो अब तो उनका कोई विधायक नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी वो बवाल मचा कर रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान ने खुद तो कभी सीटों के बाबत कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से कम 40 सीटों की मांग होती जा रही है। माना जा रहा है कि 30 से 32 सीटें मिल जाए तो बात बन सकती है। चिराग पासवान खुद यह बात कई बार कह चुके हैं कि वे बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। केंद्र की जो राजनीति है उनके पिता रामविलास पासवान की थी, वे राज्य की राजनीति करने का मन बना चुके हैं। एक बार तो उन्होंने खुद विधानसभा का चुनाव लड़ने की 2029 की समय सीमा ही बता दी थी। अब चूंकि उनकी पार्टी की कार्यकारिणी ने उन्हें राज्य की राजनीति में उतरने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, उन्होंने बिहार की राजनीति में उतरने की अपनी जो संभावना है उसको बढ़ा दी है। विधानसभा में लोजपा रामविलास का कोई सदस्य नहीं है। 2020 के चुनाव में पार्टी ने 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें सिर्फ एक उम्मीदवार ही निर्वाचित हुआ, वह भी बाद में जदयू में शामिल हो गया। तो अगर चिराग पासवान को एनडीए में जितनी सीटें मिलेगी वे किसी पार्टी की ही सीट होंगी जहां से उसका उम्मीदवार पिछली बार मैदान में उतरा था। सीट बंटवारे के बाद क्षेत्रों का चयन एनडीए के लिए चिराग के कारण मुश्किलें पैदा करेगा। चिराग 49 सीटें चाहते हैं, यह और बड़ा मुश्किल काम है। ऐसी स्थिति में तानातानी संभव है। चिराग के अतीत को देखकर लगता है कि वे 2020 के जैसा ही रुख कहीं न अपना ले। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने जितनी सीटें मांगी थी एनडीए में उतनी ही नहीं मिली, तो उन्होंने अलग होकर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए थे। लोजपा अब तक बटी नहीं थी। चिराग ने 134 लोगों को टिकट दिया। इसमें खास बात यह रही कि चिराग ने चुन चुनकर उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में अपना उम्मीदवार उतारा जहां जदयू के उम्मीदवार पहले से मैदान में थे। इससे करीब 3 दर्जन सीटों पर जदयू को हारना पड़ा। करीब 1.5 दर्जन ऐसी सीटें रही जहां लोजपा दूसरे नंबर पर रही। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं सीटों को ध्यान में रखकर चिराग पासवान को 10 से 15 सीटें देने का ब्लूप्रिंट एनडीए ने तैयार कर लिया है। चिराग भी यह जानते हैं कि बिहार में उन्हें राजनीति करनी है तो कम से कम 10 से 15 विधायकों का होना जरूरी है। शायद यही वजह है कि उन्होंने आधिकारिक सीटों के लिए अभी से अपनी पोजीशनिंग शुरू कर दी है। चर्चा तो यह भी है कि चिराग 2020 के रास्ते पर भी चल सकते हैं। अब महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी वीआईपी की एंट्री के बाद सीटों के बंटवारे में परेशानी हो रही है। मुकेश सहनी अपनी पार्टी वीआईपी के लिए 60 सीटें और अपने लिए डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। बीते असेंबली चुनाव में मुकेश सहनी के जितने विधायक बने थे वे सभी बाद में भाजपा में चले गए। इस तरह चिराग पासवान की तरह मुकेश सहनी का भी कोई विधायक नहीं है।
यानी उन्हें जो सीटें हिस्से में मिलेंगी वो किसी न किसी दल की ही सीटें होंगी। इस पेच को सुलझाना भी आसान नहीं है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सीटों में कटौती करके सहनी को एडजस्ट किया जाएगा, पर कांग्रेस के तेवर से तो यही लगता है कि उसकी सीटों में कटौती आरजेडी पर भारी पड़ सकती है। कांग्रेस का तेवर इसी बात से समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने में वो अभी भी आनाकानी कर रही है, जबकि महागठबंधन की सारी बैठकों की सदारत सिर्फ तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। अब वीआईपी की बात करें तो वीआईपी के साथ भी शंका है। 2020 के चुनाव में भी वीआईपी टिकट बंटवारे तक महागठबंधन के साथ थी। जब कम सीटें मिली तो नाराज सहनी सीधे एनडीए के शरणागत हो गए थे। उनके 4 विधायक भी बन गए। अगर कांग्रेस पूर्व की तरह 70 सीटों पर ही इस बार भी अड़ी तो मुकेश सहनी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तब हो सकता है कि वे एक बार फिर से एनडीए की ओर भाग जाएं। रह कर उनके खेमा बदलने की चर्चाएं भी होती रहती है। मुकेश सहनी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और बिहार में उनकी जाति की आबादी कुल आबादी में करीब 2.5% है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान या फिर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, इन दोनों का दल बदलना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 2020 में चिराग पासवान ने जो किया उसकी उम्मीद 2025 में भी की जा सकती है। जो 2020 में मुकेश सहनी ने किया उसकी उम्मीद 2025 में भी की जा सकती है। और मुकेश सहनी ने जितनी सीटों की मांग की है उसको देखते हुए जरूर कहा जा रहा है कि महागठबंधन इस बात को ना ही मानेगा और ना ही इतना बड़ा टोका वो कहीं ना कहीं ले लेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि उनकी पार्टी मन मुताबिक विधानसभा का क्षेत्रों का चुनाव भी कर रही है और मन मुताबिक अपनी सीटों की मांग भी करेगी, क्योंकि पार्टी किसी भी कीमत पर किसी भी गठबंधन के आगे झुकने वाली नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लोजपा रामविलास पहले भी ये कह चुका है, उनकी पार्टी के कई नेताओं ने पहले भी ये कह दिया है कि उनकी पार्टी अपने नेता यानी चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री को बनाने के लिए अभी से मुहिम छेड़ रही है। और उन्होंने बहुजन समागम का भी बड़ा आयोजन किया है। उन्हें ये दिखाना है कि उनकी पार्टी को कमजोर करके चलना या फिर उनको कमजोर आंकना, ये कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए अभी से बहुजन संवाद करके पार्टी ये चाहती है कि ये एनडीए को दिखाना कि उनके साथ कितने लोग हैं, उनके साथ कितने वोटर हैं। उन्हें सिर्फ बहुजन समाज से नहीं बल्कि बिहार की अन्य जातियों से भी पूरा सहयोग मिलने की पूरी उम्मीद है। और इसी के वजह से बहुजन समागम करके पार्टी अपनी ताकत को दिखाना चाहती है। तो वहीं मुकेश सहनी ने पहले से ही निषादों के आरक्षण को लेकर जो मुहिम छेड़ी है उसको देखकर यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी किसी भी कीमत पर ना ही महागठबंधन को छोड़ने वाले हैं और ना ही महागठबंधन में मिलने वाली सीटों की संख्या को वो कम होते देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा की सीटें मिली। हालांकि उनकी पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मुकेश सहनी ने अपना तेवर अभी तक ढीला नहीं किया है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।